नमस्कार साथियों, मैं हरिराम कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हाईटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़े, नहीं जुड़ेंगे तो फिर क्लास आज बंद करा दूं। मस्त रहूंगा मैं भी, स्लाइडें बनाऊं। ग्रेविट, गुड आफ्टरनून। हाँ, ग्रेविट सिंह, अश्विन, कोई नहीं है ग्रेविट, अपन नहीं है। जल्दी जल्दी से अपना अटेंडेंस दें आप फटाफट। अश्विन, योगेश, मुकेश, आगे बढ़े हैं। बस मंजू, प्राची, 9 जने। हिमांशु, 100 स्टूडेंट्स में 9। अंकित, मोहित, कोमल शर्मा, आगे बढ़े। और कोई? नहीं पढ़ने की इच्छा है ना तो बता दिया कर, कम से कम केमिस्ट्री की तो स्लाइड में अच्छे से बना लूं। गिरिराज, स्मार्ट लग रहे हो। अरे आज बाल कटवाया हूँ रे, बहुत मेहनत से बाल कटवाया हूँ। जितेंद्र, 2-4 दिन नहीं पढ़ाऊं, बायो छोड़ दूं, अभी स्लाइड बन जाए तो पढ़ाऊं। आपकी राय चाहिए। जैसे अब सेल बायोलॉजी बन जाए तो सेल बायोलॉजी 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ लेंगे अपन एक एक दिन, जरूरी नहीं कि एक ही घंटा पढ़े। सर स्टूडेंट्स आ सकता है, मेरे समान भी पढ़ा है। सर उदयपुर आ सकता हूँ। मुकेश, अरे पागल, क्या करेगा, सामान तो वहां सब हॉस्टल खाली है, कुछ नहीं बचा है वहां। ऐसे भी तो तू सामान सब ले जाता है। योगेश, पढ़ाओ सर। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, वही पढ़ा है तो यहाँ कुछ नहीं है, वो हॉस्टल खाली हो गया। मुकेश, अंकित, चले शुरू करता हूं भाई। चले, सोनिया कहां थी इतने दिन से, आज दिख रही हो तुम। अच्छा टॉपिक है सर, पढ़ाओ। जितेंद्र जी, बिल्कुल अच्छा तो है पर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना हमें। रात भर लाइट रहे नहीं, आपको पता है कि अभी आंधी तूफान राजस्थान में आ रहा है, पूरी रात स्लाइड बना नहीं। छोटा सा टॉपिक, छोटी स्लाइड बनाया, देखो कर लेते हैं अपने, शुरुआत तो कर लेते हैं, 1-1 घंटे अपन चलने के, ठीक है। चले तो एक्चुअल में जो सेल के बायो में सेल बायोलॉजी हम पढ़ेंगे, इसमें किसके बारे में पढ़ोगे? तो इसमें हम पढ़ेंगे सेल, कोशिका के बारे में। तो हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है, ये पता है आपको किससे हुआ है? सेल से हुए। ये सेल आपस में कोशिका मिल करके किसका निर्माण किया है? उत्तक का निर्माण किया है। तो जानते हो सेल के बाद ना अपन उत्तक पढ़ेंगे, जैसे ब्लड पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट, तो उसको कहते हैं संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। आप ब्लड का हर एग्जाम में देखते होंगे, प्रश्न आता ही आता है ब्लड का, और ब्लड के रिलेटेड है सर्कुलेटरी सिस्टम।
जिसको आप बोलते हो परिसंचरण तंत्र, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। जब उधर शुरू करूंगा सेल के बाद जो छोटी सी टॉपिक न्यूक्लिक एसिड वाला बचा है वो पहले करा लूंगा, क्योंकि उसमें आते हैं डीएनए, आरएनए, सेंट्रल डॉग्मा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो करते हुए फिर शुरू करेंगे अपन एनिमल वाले पोर्शन, जिसमें ब्लड, डाइजेशन, सर्कुलेशन और उसके बाद रिप्रोडक्शन और एक है इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, तो वो हम कंप्लीट करते हुए, तो अभी टॉपिक बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं बचा हुआ है, हो जाएंगे आपके जून तक, तो लगेगा ये टाइम, थोड़ी सी लगते हैं, ज्यादा लगेंगे, पर आपको जो पढ़ाया गया है वो आप कंटिन्यू करते रहो। सर पीवीटी का क्या सिलेबस होता है? ये सिलेबस पीवीटी है क्या, पता नहीं। अब देखते हैं सेल में है क्या। अच्छा बताओ, सेल में आप क्या पढ़े हो? पहले भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर दिया हूं, तो आज थोड़ा लिख के पढ़ाता हूं यहां। सपोज दैट यह एक कोई प्लांट सेल है, देखना जरा, ये कोई एक प्लांट सेल मैं बना रहा हूं और ये प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल में ये क्या है, इसका सेल वॉल, इतना तो हिंदी इंग्लिश वाले सब जानते होंगे, ये सेल वॉल है, और ये वाले इसका कहलाता है सेल मेम्ब्रेन, जिसे झिल्ली बोलते हो आप, सेल मेम्ब्रेन, जिसे कोशिका का झिल्ली लिखूं कैसे, झिल्ली, कोशिका झिल्ली है, और ये आपका कोशिका भित्ति है, ध्यान से समझना। और इसके अंदर ये क्या है, तो ये है न्यूक्लियस, यानी कि ये है केंद्रक, जिसे आप बोलते हो न्यूक्लियस। जरा आप देखें, अब ये वाले भाग जो कहलाते हैं, ये जो ये तरल पदार्थ है, लिक्विड है, इसे कहते हो साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर जो तरल पदार्थ होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, तो न्यूक्लियस के अंदर तरल पदार्थ को कहलाएगा क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियस के अंदर कहलाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये कोशिका जो है उसके अंदर वाले ये कहलाएगा क्या, साइटोप्लाज्म। हालांकि न्यूक्लियोप्लाज्म में किसका भाग है, सेल का ही भाग है। अब दोनों प्लाज्म को जोड़ दो तो ये कहलाते हैं प्रोटोप्लाज्म। कौन कौन, एक तो साइटोप्लाज्म जोड़ दो और न्यूक्लियोप्लाज्म जोड़ दो, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। तो ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं इस स्लाइड के आगे वाले में, कि आपने बोल दिया कि एक प्लांट सेल में, सर ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल का ये वाले भाग आपने देखा, और ये मैं लिख देता हूं प्लांट सेल। बिल्कुल बेसिक यहां से समझो, आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है, क्लासेस तो मेनली कल से शुरू होंगे कि सेल होता क्या है, मचाऊंगा कल से। आज तो थोड़ी से डिस्टर्ब हो जाता हूं कि लाइट वेट थे ही नहीं, पूरी 12 घंटे उदयपुर में लाइट नहीं है। अब ये सेल से हम सबसे पहले माइनस कर रहे हैं, देखो किसको, सेल वॉल को। अगर सेल वॉल को आपने निकाल दिया, अब सेल वॉल निकाल दिया तो क्या बच रहा है, इसमें कुछ इस तरह के संरचना बन रहे हैं, देखो ये वाले संरचना। तो इस संरचना को हम कहते हैं क्या, इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब सारे जुड़े हुए हैं, प्रोटोप्लाज्म, और इसमें मेम्ब्रेन भी है। अब इस प्रोटोप्लाज्म से क्या करो, न्यूक्लियस को माइनस कर दो, माइनस कर देते हैं न्यूक्लियस को, केंद्रक को। तो अब ये वाले बचेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो यहां तक पता लग गया कि सर साइटोप्लाज्म क्या है, तो साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, और इसके अंदर ये लिक्विड मटेरियल ऐसा वाले दिख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो यहां तक छोटी कहानी है भाई, साइटोप्लाज्म ये है, प्रोटोप्लाज्म ये है, प्लांट सेल ये है। अब हम बात करें क्या, ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म में कुछ जीवित है और कुछ निर्जीव पदार्थ भी पाए जाते हैं, यानी कि इसमें कुछ सजीव भी है, सजीव
तो सजीव को कहते हैं लिविंग। जैसे घर में देखता है ना, कुछ बच्चे हैं जो लिविंग है और कुछ क्या है, निर्जीव है। तो ये निर्जीव जो होते हैं उसको बोलेंगे नॉन लिविंग। तो इसमें लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। इस सजीव वाले को आज के बाद आप बोलोगे क्या, ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स को कहते हो क्या, कोशिकांग। क्या कहोगे, कोशिका का अंग क्या कहलाएगा, कोशिकांग या ऑर्गेनेल्स। अब निर्जीव में सर क्या क्या होते हैं, तो हो सकता है इसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है इसमें प्रोटीन स्टोर हो सकता है इसमें वसा हो, फैट्स हो सकता है इसमें मिनरल्स हो जिसे आप खनिज बोलते हो, और हो सकता है इसमें विटामिन हो। कुछ और डिटेल आपको वर्गीकरण में बता रहा हूं, ये तो जनरल बता रहा हूं कि ये हो गए किसमें, निर्जीव में। अब ऑर्गेनेल्स में आप क्या क्या पढ़ोगे, तो ऑर्गेनेल्स में सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स अगर होता है तो क्या होते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को तो मैंने बाहर निकाल दिया। इसमें किसके बारे में पढ़ोगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में, जो पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर भी यहाँ पे पढ़ेंगे। प्लास्टिड के बाद पढ़ोगे किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी के बारे में। उसके बाद इंपॉर्टेंट कोशिकांग कौन है, तो इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम, लिख लेता हूं, लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम सबसे छोटी क्या है, उसके बाद पेरोक्सिसोम हो गया, पेरोक्सिसोम, केवल नाम तो सुनो, ऐसे आप पढ़े हुए तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा होगा। उसके बाद ग्लाइऑक्सिसोम के बारे में, और उसके बाद सबसे छोटा जो है वो कौन है, राइबोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जो अब शुरू हो रहे हैं ना, ये काफी दिन तक चलने वाले हैं। देखो कैसे, अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट, हमें कहानी सर कहां से शुरू करना है, एकदम टॉपिक को हम समझते हैं। तो इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे दोस्त। पहला पॉइंट तो हम पढ़ेंगे प्लांट सेल में सेल वॉल के बारे में। तो आप देखते जाना कि कहां कहां से क्या पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा क्या होगा बताओ, ये होंगे सेल वॉल। तो सेल वॉल जब आप पढ़ लोगे तो इसके नीचे क्या है, एकदम आप समझो कि सर हमें पढ़ना कैसे है। तो सेल वॉल के जस्ट बगल में हम क्या पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। इसी सेल मेम्ब्रेन में सिंगर एंड निकोलसन की थ्योरी पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट। यूनिट मेम्ब्रेन जो दिया था रॉबर्टसन साहब का नाम सुन लेंगे। अब यहां पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल कितने तरह के होते हैं, कोशिका भित्ति, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्सरी होते हैं, हिंदी में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ऐसे बोलते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के जैसे ही अंदर जाओगे तो अंदर वाले ये भाग तो आपने बोला सर साइटोप्लाज्म होते हैं। तो साइटोप्लाज्म देखो, अब साइटोप्लाज्म के अंदर आते ही आपको पढ़ना है ऑर्गेनेल्स के बारे में। अब ऑर्गेनेल्स के बारे में जब पढ़ोगे तो ये सारे ऑर्गेनेल्स अपने 12-13 ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, जो कोई नहीं पढ़ा होगा, उतनी डिटेल पढ़ेंगे अपने। तो 12-13 ऑर्गेनेल्स में ज्यादा दिन तो नहीं, पर 5 दिन लग जाएंगे। कितने दिन, 5 दिन उसमें लगेंगे। 1 दिन मेम्ब्रेन और सेल वॉल में, 6 दिन में बता देता हूं। अब ये है बायोमोलिक्यूल्स। ये क्या है, बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स आप सब जगह पढ़ चुके हो। हॉर्टिकल्चर में विटामिन के बारे में हॉर्टिकल्चर में भी पढ़ा चुका हूं, कौन सा विटामिन का क्या नाम है वो हम पढ़ चुके हैं। तो ये है बायोमोलिक्यूल्स। अब जब ये खत्म कर दोगे तो हम फिर आएंगे न्यूक्लियस के अंदर। जब न्यूक्लियस के अंदर आएंगे तो मैं आज एक फ्लो डायग्राम बनाता हूं कि हमें पढ़ना क्या है। पढ़ाई आज नहीं शुरू कर रहा हूं, पर पढ़ना क्या है उसके बारे में बात करें। तो अब हमें आ जाना है किसमें दोस्त, न्यूक्लियस में। ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब जब
जब न्यूक्लियस के अंदर आओगे तो इसमें आपको मिलेंगे जेनेटिक मटेरियल। ये क्या मिलेगा? जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लियस तो पढ़ेंगे ही डिटेल, उसके अंदर आप पढ़ोगे जेनेटिक मटेरियल में क्रोमोसोम के बारे में। तो हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में, बिल्कुल क्रोमोसोम पढ़ लेंगे। अब क्रोमोसोम पढ़ोगे तो अगला जो टॉपिक है उसका नाम हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड। देखना बाकी लोग किस तरह से पढ़ाते हैं मुझे पता नहीं, पर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के दो भाग बन जाएंगे यहां से, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो पढ़ लोगे इसका डीएनए के बारे में, और दूसरा पढ़ लेंगे हम आरएनए के बारे में। तो डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, और नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ इंपॉर्टेंट देंगे इसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल डॉगमा के बारे में। किसके बारे में? सेंट्रल डॉगमा। सर सेंट्रल डॉगमा में क्या क्या पढ़ेंगे? तो सेंट्रल डॉगमा में हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन के बारे में। रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए से डीएनए, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, और फिर हम पढ़ लेंगे लास्ट ट्रांसलेशन के बारे में। हालांकि इसमें एक पॉइंट और है जो आपको हम डिस्कस करेंगे, लैक ऑपरेन के बारे में। लैक ऑपरॉन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कहीं कहीं आईसीआर में ये सब प्रश्न बन जाते हैं। तो इतने टॉपिक तक हमें जाना है। जब हो जाए ये टॉपिक तो समझना कि हमने 2 यूनिट खत्म कर लिया। एक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये वाले हैं, और दूसरा बायोमोलिक्यूल्स, और तीसरा सेल बायोलॉजी। तो ये 3 यूनिट की कहानी मैं लेकर चल रहा हूं। तो लंबी गाथा है, 15 से 20 दिन की क्लास लगेंगे अपने। आज 18-19 तारीख है, तो ये 5 जून तक आपके ये क्लास चलेंगे। 5 जून तक इधर, और 20 दिन हमें लगेंगे एनिमल वाले में, जूलॉजी वाले पोर्शन में, जिसमें ब्लड वाले पोर्शन, सर्कुलेशन वाले, डाइजेशन वाले, कुछ एक्सक्रीशन के लिए भी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन के, प्रजनन के बारे में, और ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना चैप्टर हमारे बाकी है जो मैंने व्यू बना दिया। जैसे आपने प्लांट टिश्यू पढ़ा था ना, सिंपल टिश्यू होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, सेम इसी तरह से एनिमल टिश्यू भी पढ़ना है। उसमें भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। तो एक एनिमल टिश्यू ये आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। अब उसके बाद बचा हुआ है क्या? प्लांट रिप्रोडक्शन। जितने टॉपिक बचा हुआ है नए नए मैं सब बोल दिया। इसके बाद बायोलॉजी में कुछ नहीं बचा हुआ है। तो अगर 1 घंटा 1.5 घंटा भी हम चलते हैं तो हमें लगने के लिए टाइम अभी 50 घंटे चाहिए। कितना? 50 आवर चाहिए कंप्लीट होने के लिए। और 2-2 घंटे अगर करते हैं तो 25 दिन चाहिए। लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूं, जेट का जो डेट है वो बढ़ेगा, 100% बढ़ेंगे। ये तो आप मान लो कि वो 100% बढ़ेगा। एग्जाम में दिन भी 50 है सर, बिल्कुल है ना। तो पीछे वाले आप करते जाए, ये वाले जो बच रहा है वो मैं कराते तो जा ही रहा, जैसे जैसे करवा रहा हूं वो सही है। सर इतने दिन आता है जेट में, इतना डिटेल आता है, बिल्कुल जेट में कंप्लीट कोर्स है। अब कुछ भी आ सकते हैं, बायो वाले में तो आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है एकदम। हाँ भाई, बट अभी तो 11 जुलाई, आप 11 जुलाई मान के चलो, 11 जुलाई तक मैं अपनी कहानी कंप्लीट कर लूं। जितने आपके पढ़ाए हुए हैं वो सब सारे आप पढ़ते जाओ। देखो ये सिलेबस पे आप गीत मत गाते रहो। जूलॉजी के 3 क्वेश्चन मैं बता दिया था यूनिट वाइज, और उसमें लिखा हुआ भी है। जेट के आप देख लो तो 3 क्वेश्चन आते हैं। एनिमल वाले जो पढ़ेंगे 15 क्लास लगेंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन है। तो वो आप पढ़ते जाओ भाई, अपने हिसाब से आप पढ़ते जाओ। नहीं तो 1-2 दिन मुझे छोड़ो, सेल बायो खत्म करूं, वो पूरी खत्म करवा लूं, न्यूक्लिक एसिड का स्लाइड बनाओ वो, क्योंकि देख मैं भी इंसान हूं। 11 से 2 तुझे पढ़ाता हूं, 2 बजे जाके खाना खाता हूं भाई, रात को सोता नहीं, 1-2 घंटे आराम चाहिए। फिर 6 बजे से वो केमिस्ट्री वाले उसकी स्लाइड तैयार करना, होटी की स्लाइड मान लीजिए तैयार है, लेकिन टाइम हमें भी तो लगता है। सही है, अरे मैं करा लूंगा, मुझे टेंशन नहीं है, मैं अपने हिसाब से करवा लूंगा। आपको जो पढ़ाई हुई है चीजें वो आप पढ़ें।
समझ में आया? ये टॉपिक अपने करना है बिल्कुल। चले अब देखते हैं इसमें इमेज के सेल बायोलॉजी। ये सेल बायो में ये इमेज तो दिखते नहीं है सर इसमें यार, ये कैसे हो जाता है? ये अंदर इसमें इमेज क्यों नहीं दिख रहा? तो इमेज लेने से मतलब क्या है? चले ये इमेज क्या ऐसे हमें यहाँ जरूरत है ना, बाद में अपन इमेज देखेंगे। जैसे जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगा तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ इमेज मैं बता देता हूँ। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखें आप, ये आपको दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। मैं बोल देता हूँ, लिखना मत। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सारे दिख रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो पीली वाले भाग दिख रहे हैं, इसको कहते हैं रफ खुरदरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER है, ये रफ है। छोटी छोटी जो दिख रहा है इसे राइबोसोम कहते हैं। ये जो बिंदु बिंदु डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको राइबोसोम कहते हैं। ये आपका न्यूक्लियस दिख रहा है, ये वाले भाग क्या है? ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस, जिसे आप बोलते हो केंद्रिका। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रिका बोलते हैं। सर लाइट ज्यादा पड़ रहा है पैनल पर। हाँ नहीं, ब्राइटनेस बढ़ गया होगा। तो ये एनिमल सेल की बात किया, और एनिमल सेल में आपको पता है ये होते हैं सेंट्रियोल्स। क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स। ऐसे ही इन सब की हमें जरूरत पड़ेंगे डिटेल में। जब सेंट्रियोल्स पढ़ाऊंगा तब तुम जानते हो मैं इमेज अच्छा सा लाऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया जब पढ़ेंगे अलग सा इमेज लाएंगे, तो वो तो मैं लाऊंगा, ये तो चलो ठीक है। अगला इसमें भाग जो दिख रहा है इसको लाइसोसोम कहते हैं, तो ये लाइसोसोम हो गए। साइटोप्लाज्म बता दिया। ये वाले हरा वाले जो भाग है ना, इसको कहते हैं गोल्जी बॉडी। क्या कहते हैं इसको? गोल्जी बॉडी। तो ये सब सारे देख रहे हो। न्यूक्लियर के छिद्र क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोपोर कहलाते हैं। और एक छोटा सा और आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये सब पार्ट आपको दिखे हैं किसके? सेल के भाग दिखे हैं। ये गायब कहां हो गया? स्क्रीन कनेक्टिंग आ रहा है। नेट आज कमजोर है। अरे नहीं चलेगा, मैसेज कर दो। उसके बाद ये वाले आपको दिख रहे हैं, इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट की हम बात करते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। आ रहे हैं? थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आज इशू आ रहे हैं। स्टार्ट हो गया सर। हेलो, आवाज जा रहे हैं डियर?
तो आज उधर भी नहीं होगा भाई। भावेश सर एक वीडियो आज देखना चला के, कोई छोटा सा शॉर्ट क्लिप वाला वीडियो है ना, सौरभ रोज होगा ना, वो आज देखना किस पे चलता है, स्लाइडों के साथ जो वहां चला देते हैं ना, वो कैसे चलता है वो आपको आज पता करना। मैसेज कर दूं कुछ, नेट प्रॉब्लम लिख दो, नेट यहाँ तो रहे।